जो असली जनता है वह दुखी है, परेशान है, तो ये मोदी जी का भी इस बार काम लगा देगी। ये जनता, मेरी बात सुन लो, बरकरार है, कोई लोकप्रियता नहीं है। लोकप्रियता में रामायण का पन्ना उठा के देखिए। हमारे हिंदुस्तान का इतिहास, रामायण सबसे पवित्र ग्रंथ है। राजा भरत जी ने जनता के लिए बहुत किया था, लेकिन जनता उनकी भी सगी नहीं हुई। इसलिए मोदी जी ने तो कुछ ही नहीं करा। मोदी जी को तो उखाल पहनने के लिए हिंदुस्तान की जनता मानस बना रही है। मोदी जी ने गरीब का बच्चा, गरीब का विकास कुछ नहीं, उन्होंने ठेकों पे दे दी। हिंदुस्तान का हर नागरिक बेरोजगार होता पड़ा है और वह इंतजार कर रहा है लोकसभा चुनाव का। ये मोदी जी को सबक सिखाएंगे से हूँ और मैं मजबूत कैंडिडेट हूँ। पीपलदा विधानसभा जनरल सीट है और मैंने मजबूती से उस पर दावेदारी पेश करी है, क्योंकि मैं 25 साल से पीपलदा विधानसभा में जन आंदोलन के रूप में सड़कों पे उतरा हूँ। जनता के काम करवाए हैं, नगर पालिका के लिए हमने आंदोलन करे हैं। 22-23 साल से मुकदमे लगे हुए हैं और अदालतों के चक्कर काटते हैं। इसलिए हमने और सभी पीपलदा विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने आह्वान करा है कि अब की बार आपका टिकट फाइनल होगा और पूरी विधानसभा की जनता के लिए पेश करिए, हमारे लिए पेश करिए। वह लोग चाहते हैं कि आप यहाँ से विधायक बने और हमारे जो पुराने विधायक काम नहीं करते थे वो सब काम आप करें। कांग्रेस पार्टी के लिए। तो कांग्रेस की तो लुटिया डूब रही है। नहीं, अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान में वापिस सरकार रिपीट होगी, क्योंकि अशोक जी गहलोत साहब ने सभी वर्गों को, सभी समाजों को और राजस्थान की धरती पर बहुत अच्छा कार्य करा है। इसलिए सरकार वापस रिपीट होगी 100%। तो आप कह रहे हैं, लेकिन जनता जो है, जमीनी जनता जो है वो कह रही है कि अब की बार उखाड़ फेंकेंगे। जनता ये नहीं कह रही है, जनता की आवाज़ हमने भी सुनी है। जनता ये कह रही है उनको इलाजों के रूप में जो लाखों रुपए खर्च होते थे, जिनकी रसोई की व्यवस्था गड़बड़ हो जाती थी। विकास है, डबल इंजन की सरकार बनेगी तो दोहरा विकास होगा। अरे दोहरा विकास नहीं, 4 गुना विकास होगा। आप देखिए 4 गुना विकास होगा। लोगों को, सभी वर्गों को अशोक गहलोत साहब ने बहुत कुछ दिया है। राजस्थान की जनता संतुष्ट है और राजस्थान की जनता वापिस मानस बना चुकी है कि राजस्थान के जो जननायक के रूप में जाने जाते हैं अशोक जी गहलोत साहब को वापिस राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाने को पता पड़ना चाहिए कि वो किसके चक्कर में पड़ रहे हैं। ये राजस्थान की हाड़ौती की धरती का जननायक है अशोक जी गहलोत, और अशोक जी गहलोत के चक्कर में जो पड़ा है वो जादूगर की छड़ी से उन्होंने उसका बेड़ा पार कर दिया है। जो भी यहाँ की जनता, किसान, मजदूर वर्ग सब अशोक जी गहलोत से प्रेम करते हैं, इसने करते हैं। ठोक रही है ना, गलत ठोक रही है, उनका यही काम है। सर्वे देखो, सर्वे में कोई हमें नहीं लग रहा है। हम जनता से रूबरू होते हैं, रात दिन जनता के बीच में बैठते हैं। जनता यही कह रही है कि वापिस जननायक महोदय की सरकार राजस्थान में बनेगी। हिंदू खतरे में है राजस्थान में। हिंदू को कोई खतरा नहीं है, ये हमारा हिंदुस्तान है। इस हिंदुस्तान में सभी जाति, सभी समाज और सभी वर्गों का रहने का अधिकार है। यहाँ पर सभी समाज और सभी जाति, सभी धर्म बराबर से एक दूसरे से गले मिल के रहते हैं। और ये बीजेपी वालों को काम यही है, दंगे करवाना, लोगों को भड़काना, आपस में असामाजिकता फैलाना। इनका तो काम यही रहा है। ये हिंदू के नाम के अलावा और दूसरे पे कोई चुनाव लड़ते नहीं है, और लड़ाई झगड़े करवाना, मरवाना, यही इनका काम है। डंका बज रहा है, बताइए। कोई डंका नहीं बज रहा है। इनके चक्कर में देखना, लोग कह रहे हैं ट्रेनें भेज दी, पेट्रोल भेज दिया, सब कुछ जैसी व्यवस्था है हिंदुस्तान की वो चरम सीमा पे आ गई है। लोग हिंदुस्तान के रोड पे आ चुके हैं। लोग मोदी मोदी कर रहे हैं। कोई मोदी नहीं कर रहे, केवल जो आरएसएस के लोग हैं, जो उन्होंने भगत बना रखे हैं, जिनको दुपट्टा पहना रखा है, वही लोग गाना गा रहे हैं। और हिंदुस्तान की जो असली जनता है वह दुखी है, परेशान है, तो ये मोदी जी का भी इस बार काम लगा देगी। ये जनता, मेरी बात सुन लो, बरकरार है, कोई लोकप्रियता नहीं है। लोकप्रियता में रामायण का पन्ना उठा के देखिए। हमारे हिंदुस्तान का इतिहास, रामायण सबसे पवित्र ग्रंथ है। राजा भरत जी ने जनता के लिए बहुत किया था, लेकिन जनता उनकी भी सगी नहीं हुई। इसलिए मोदी जी ने तो कुछ ही नहीं करा। मोदी जी को तो उखाल पहनने के लिए हिंदुस्तान की जनता मानस बना रही है। मोदी जी ने गरीब का बच्चा, गरीब का विकास कुछ नहीं किया। ट्रेनों भेज दिए, पेट्रोल पंप भेज दिए, सब चीज़ें उन्होंने ठेकों पे दे दी। हिंदुस्तान का हर नागरिक बेरोजगार होता पड़ा है और वह इंतजार कर रहा है लोकसभा चुनाव का। ये मोदी जी को सबक सिखाएंगे लोकसभा चुनाव में। मोदी जी को महंगाई, बेरोजगारी के लिए थोड़े लाए, देश बचाने के लिए लाए। देश तो इस देश में कोई भी नहीं रहेगा जब भी देश बचा रहेगा।
क्योंकि यह हिंदुस्तान की धरती ऐसी धरती है जो ये देवी देवताओं के अवतार के रूप में जानी जाती है। यहाँ पर देवी देवता भी इस हिंदुस्तान का और यहाँ की रक्षा करते हैं। यहाँ मोदी जी जैसे लोगों ने अभी तक क्या करा है? लोगों को मरवाने का काम करते हैं, दंगे करवाने का काम करते हैं। दंगा करवाता है? कौन करवाता है? बिल्कुल करवाते हैं। देखा ना आप पुलवामा का वो जो हमला हुआ, हाँ। वहाँ क्या जो सैनिक नहीं थे क्या? हाँ। इतने बड़े बारूद तहखाने कहाँ से चले गए? हाँ। ये सब मिलजुल के इस तरह के कारनामे करते हैं अमित शाह मोदी। कह रहे हैं 5 राज्य के सेमीफाइनल में सुपड़ा साफ करके 24 में परचम लहराएंगे। 5 राज्य में मैं गारंटी से कह रहा हूँ कांग्रेस की सरकार आएगी। हाँ। नहीं मानो तो ये हेमंत जाला की भविष्यवाणी है, आप देख लेना इसको। हाँ। कि यहाँ दिल्ली के अंदर आपके चैनल पे मैं बोल रहा हूँ, 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार आएगी। हाँ। और 5 राज्य की जनता मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। बीजेपी के चाणक्य हैं। जनता की भविष्यवाणी तो सुन लीजिए। जनता की भविष्यवाणी है कि अशोक गहलोत को सफाया करेंगे। नहीं है, अशोक गहलोत राजस्थान की जनता का जननायक है, जादूगर है। अच्छा। और यहाँ की जनता के दिलों में निवास करते हैं अशोक गहलोत जी। हाँ। और अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में दोबारा राजस्थान में सरकार कांग्रेस की बनेगी, ये भी हम वादे से कह रहे हैं आपसे। कितनी सीटें आएगी आपकी? कम से कम 120 से 140 सीटें आएगी, ये लिख लेना आप। बीजेपी वाले तो बोल रहे हैं कम आएगी सीटें आपकी, 20 से 25 सीटें आएगी। गलत कह रहे हैं, उनका तो काम ही यही है, वह बीजेपी काम तो यही कांग्रेस करते ने हैं। क्या किया है? अरे बीजेपी का काम यही है, वो बीजेपी ने धरातल पे कोई काम नहीं करा, जमीन पे कोई काम नहीं करा। मैंने बताया ना, इनकी सरकार आने के बाद में पूरे हिंदुस्तान को ठेके पे दे दिया इन्होंने। अरे विकास जो है दुगनी रफ्तार से दौड़ रहा है। आप कोई नहीं दौड़ रहा है, कोई नहीं है। जो कांग्रेस ने काम कराया है ना, उनकी सफाई भी नहीं हो रही बीजेपी वालों से। अच्छा। जो बड़े बड़े उद्योग धंधे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ ये बनवाए, उनके भी साफ सफाई भी नहीं हो रही। और जो कांग्रेस ने 70 साल में गड्ढे खोदे हैं, उसका क्या होगा? 70 साल में कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम करा है, तभी तो हिंदुस्तान की जनता ने उनको सरकार बनाकर देश पे राज करने का मौका दिया है। बीजेपी तो बोलती है कांग्रेस ने खड्डे खोदे वो पूरे नहीं होते हैं, लोग उस खड्डे को पूरा नहीं कर पाएंगे। ऐसे खड्डे कितना कर्ज बनाया हुआ है, कांग्रेस ने बनाया हुआ है। ये बीजेपी का काम यही है। देखो, बीजेपी झूठ पे झूठ, झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलती। बीजेपी अगर हिंदुस्तान की जनता, आपके और हमारे दादा परदादा थे जो बेवकूफ़ थोड़ी, जो 70-75 साल से कांग्रेस को वोट देते आ रहे हैं। बीजेपी का काम किया है। कांग्रेस ने कैसे काम किया? कांग्रेस ने बहुत अच्छे काम करे हैं। हम राजस्थान सारे काम करे हैं। कांग्रेस ने अकाउंट, सारी योजनाएं कांग्रेस ने योजना लाई अकाउंट खोलने की कभी? अरे खुलवाए ना, पेंशन धारियों के खाते में गहलोत साहब पैसे डाल रहे हैं, अकाउंट खुलवाए अशोक गहलोत जी ने। अरे कोई मोदी जी की नहीं, कोई मोदी जी की नहीं है। मोदी जी गुमराह करने वाला हिंदुस्तान का सबसे बड़ा भेड़िया घोषित होगा। रुपया बोल रहे हो? बिल्कुल, देख लेना आप। कांग्रेस तो बोल रही है समय आ रहा है और लोगों को गुमराह करके, जो एक डुगडुगी बजा के भेड़िए की तरह गुमराह करने का काम करता हुआ मोदी जी ने करा है। कांग्रेस तो ये देख लेना। धर्म परिवर्तन राजनीति कर रही है। धर्म परिवर्तन वाली राजनीति तो ये बीजेपी वाले करते हैं, कांग्रेस कर रही है। नहीं करती है कांग्रेस। कांग्रेस हमेशा भाईचारे की पार्टी है, पूरे सब लोगों को साथ लेके चलने वाली पार्टी है, सभी धर्मों को साथ लेके चलने वाली पार्टी है। बेंगलोर में मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे ने क्या बोला, स्टालिन के बेटे ने क्या बोला, उसके प्रति समर्थन किसने किया? मैंने तो जो बताया आपको वही सत्य है। और आप राजस्थान के अंदर देख लीजिए, जादूगर अशोक गहलोत जी की सरकार आने वाली है और आप कुछ दिनों बाद देखने में मिलेगा। सर बीजेपी तो जादूगर का सुपड़ा साफ करने में लगेगी। धन्यवाद पत्रकार साहब, आपको बहुत बहुत, आपने हमें जो समय दिया उसका हम बहुत बहुत आभारी है। और आप इस आवाज़ को सुनना कि हमने बताया राजस्थान के अंदर दोबारा जादूगर साहब के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन होगा जादूगर साहब का।